कितनी भक्ति करते हो बोलो, कितनी उपासना, कितनी देर ध्यान लगाते हो, कितनी देर समाधि में जाते हो, कितनी उसकी माला घुमाते हो, या कितनी देर उसके मंदिर जाकर बैठते हो, क्या ऐसा करते हो, फिर भी उसकी कितनी कृपा है, इस बात को महसूस करना। कितना क्या करते हो आप एक कदम बढ़ाते हो, वो आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाता है। आप बस थोड़ा सा उसको याद करते हो, वो पूरा आप में उतर जाता है, असंभव से असंभव काम कर देता है। इसीलिए ये जो कथा है, ये लगता होगा आपको कि सामान्य कार्य है, ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। बड़े से बड़े धनपति लोग भी बैठे रह जाते हैं, पूंजीवादी पूंजी अपनी लगाए लगाए फिरते हैं, पर कथा नहीं मिलती है, भाव नहीं मिलता है। ये जो भाव आपका बना है, ये भाव बनने के लिए ही भगवान की कृपा चाहिए। नहीं तो कह देते कि अरे बहुत कार्य करने के लिए है जीवन में, केवल कथा ही थोड़ी है, और कुछ करते हैं। इतना पैसा यहाँ कथा के साधनों में खर्च करेंगे, उतना कहीं और करते हैं। लेकिन नहीं, जहाँ और खर्च कर दोगे वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ खर्च करोगे वो जमा हो जाएगा और कई गुना मिलकर बढ़ कर के मिलता है। सब कुछ जितना धन लगाओगे भगवान के लिए, कई गुना वापस आने वाला है। जितना मन लगाओगे, कई गुना बढ़िया होकर, बिल्कुल निर्मल होकर मिलने वाला है। जितना तन लगाओगे, उतना बलिष्ठ तन होने वाला है। जो जो सेवा में लगा दोगे, जो जो भगवान के काम में लगा दोगे, वह सब कुछ आपके पास कई गुना होकर वापस आना है, कई गुना। अब तुम देख लो कि कितना मेहनत कर रहे हो, तुम देखो कि भगवान के काम में कितना परिश्रम कर रहे हो, और तुम ये भी देखना कि इसमें से कितना खर्च हुआ है और कितना मिला है। ये अनुभव कर कर देखना, मेरे जीवन का अनुभव है। तुम जो कुछ भी करते हो वो बहुत थोड़ा है, पर तुम्हें जो मिलता है भगवान की कृपा से वो बहुत ज़्यादा है। कृपा ही हुई है इस पूरे परिवार पर भगवान की, जिसमें ऐसा भाव बना है, जिसमें भगवान की कथा सम्मिलित हुई है। इस शिव महापुराण में माताओं 24,000 श्लोकों में ऋषि मुनियों ने हमें भगवान के भक्ति करना सिखाया है। 7 संहिता है, जिसमें से सबसे पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता है दूसरी, फिर शतरुद्र संहिता है तीसरी, फिर कोटि रुद्र संहिता है चौथी, फिर उमा संहिता है 5वीं, फिर कैलाश संहिता है 6वीं, और 7वीं है वायवीय संहिता, जिसमें शिव और शक्ति की आराधना है। जिसमें 2 संहिताओं में माँ भगवती की उपासना है और 5 संहिताओं में भोलेनाथ की उपासना है। जब देवी की उपासना देवी भागवत कथा में होती है, तो उसमें महादेव की भी कथा आती है। मानो शक्ति और शिव कोई अलग अलग नहीं है, शिव के साथ ही शक्ति जुड़ी है। वैसे ये शरीर भी शक्ति के बिना शव हो जाता है, और शक्ति के साथ ये शिव हो जाता है। वैसे ही ये शरीर भी है, वैसे ही ये संसार भी है कि शक्ति के बिना शव हो जाता है, शून्य हो जाता है, शिथिल हो जाता है, समा जाता है ये। और जब शक्ति जुड़ती है तो पुनः ये शिव तत्व हो जाता है, पुनः सत्यम शिवम सुंदरम हो जाता है, पुनः उसी भाव में आ जाता है। तो शिव और शक्ति का एक ही तार जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि शक्ति की आराधना कुछ अलग होगी, शिव के साथ ही शिव की शक्ति है। जितने भी वर देवता हैं, हमारे 33 कोटि देवता कहलाए जाते हैं। कितने बोलो? 33 कोटि। तो 33 कोटि देवताओं के साथ, हर एक देवता के साथ शक्ति जुड़ी हुई। शक्ति के बिना देवता कुछ भी नहीं है। इसलिए जब भी ब्राह्मण देव उनको आवाहन करते हैं, जितने देवताओं का पूजा करते हैं, तो उनको शक्ति के साथ, शिव अपनी शक्ति के साथ ही शिव है। माने हम भी जो शिव को चाहते हैं, तो शिव से क्या चाहते हैं? उनकी शक्ति ही तो चाहते हैं। भोलेनाथ की शक्ति मिल जाए, भोलेनाथ की कृपा मिल जाए, तो कृपा ही उनकी शक्ति।
वैसे ही जितने भर भी देवता है वो सब शक्ति के साथ ही है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ विराजते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ और शिव माँ भवानी के साथ।